चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूले का रिवीजन। फॉर्मूले में रिवीजन क्या करेंगे? ठीक है, देखिए क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्यूब का रिवीजन करते हैं और उसके बाद जानते हैं क्यूब में कितने होते हैं। अब क्यूब आप बता सकते हैं कि क्यूब 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है। स्क्वायर बोलें या फिर इसको वर्ग बोल दें। स्क्वायर से मिलकर बनता है, इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? यानी कि 6 स्क्वायर से मिलकर बने होते हैं। कितने होते? 6। यानी कि देखिए ये है कुछ फिगर, यानी कि इसका नाम है कुछ, ये आगे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस 2, ये लेफ्ट वाला फेस और ये राइट वाला फेस 4, ये डाउन वाला फेस 5 और ये ऊपर वाला फेस 6। कितने? 6 फेसेस है। देखिए, तो अब इन 6 फेसेस में अगर स्क्वायर का यानी क्यूब का ये भी पढ़ोगे कि क्यूब में अगर 6 फेसेस हैं तो इसकी लेंथ और ब्रेथ, यानी कि अगर इसको साइड हम मान लेते हैं ए, इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ या फिर इसको ब्रेथ बोलते हैं, ठीक, या फिर लंबाई या चौड़ाई, चौड़ाई बोलते हैं, और फिर ऊंचाई, ये हाइट है, ये भी ए है, ये सारी साइड क्या हो? बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका गिवन फिगर किसका है? क्यूब का है। किसका है? क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यानी एक सरफेस एरिया, यानी कि अगर एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर। और ऐसे कितने फेस हैं? 6 फेस है, इसलिए 6 काउंट कर लिए। देखिए ये आ गया कि नहीं? ठीक। इसी तरह आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो लेटरल सरफेस एरिया में क्यूब का नीचे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए। नीचे वाला यानी ये माइनस कर दीजिए, ऊपर वाला मतलब ये माइनस कर दीजिए। तो आपको केवल दीवार का निकालना है। क्या निकालना है? केवल दीवार का। तो आप निकाल सकते हैं कि 4। अब ए स्क्वायर होगा और केवल दीवार का 4 दीवार होती है, यानी क्या आ गया? 4a स्क्वायर आ गया। और इसी तरह निकालते हैं क्यूब। क्यूब क्या कर देंगे? यानी कि इस पूरे, यानी कि ये जो आपके पास क्यूबाइड है, क्यूब है, उस क्यूब का केवल नीचे वाला सरफेस का आप निकाल लीजिए एरिया। नीचे वाले सरफेस का निकालिए, एरिया निकाल लीजिए, और इसमें केवल मल्टीप्लाई कर दिए हाइट का। तो आपके पास एरिया का स्क्वायर, एरिया और इनटू कर देंगे हाइट का, तो आपके पास निकल आएगा ए क्यूब। ठीक है, देखिए ये है। और इसी तरह डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? इस कमरे में, अगर स्क्वायर कमरे में अगर आपको सबसे लंबी रॉड रखनी है, सबसे लंबी रॉड रखनी है, तो क्या हो सकती है? उसका निकालना है। अब इसमें सबसे लंबी रॉड क्या रखते हैं? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में। ठीक है, या फिर और बताइए, या तो फिर यहाँ कॉर्नर से उस कॉर्नर पे चली जाए। यह हो सकता है ना। अगर हम कोई क्यूब ले ले, अगर मान लेते हैं कि क्यूब हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, आप समझ लीजिए क्यूब, अगर क्यूब है यानी कि समझिए इस कॉर्नर से, यहां से इस कॉर्नर पे यही होगी ना सबसे लंबी रॉड। क्या होगी? सबसे लंबी रॉड। तो यही, यानी कि ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जुड़ के हो जाएगा इतना। ठीक है, देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या अपने पास है? क्यूबाइड का है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? क्यूबाइड का। पहले क्यूबाइड हम लोग फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में इंटर करते हैं। क्या है दूसरा फॉर्मूला? है क्यूबाइड का। क्यूबाइड देखिए क्या होता है। अब क्यूबाइड में वही निकालना है। क्यूबाइड क्या होता है? यानी कि ऐसा सरफेस जो 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलकर बना हो। देखिए ये है क्यूबाइड। ये क्या है? क्यूबाइड। ये है क्यूबाइड, ऐसा सरफेस जो 6 रेक्टेंगल फेस से मिलकर बना हो। अगर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो ये देखिए ये बन गया आपका पास क्यूबाइड। इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे, इसको इससे मैच करेंगे, तो ये बन गया आपके पास क्यूबाइड। अब क्यूबाइड की ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है। और ये देखिए ये आपके पास ब्रेड्थ है या फिर ब्रेथ बोल सकते हैं, और ये आपके पास हाइट है। ठीक है, हाइट निकल गई। अब देखिए, यानी कि 6 फेसेस को आप टच कर सकते हैं। इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस टच कर सकते हैं, लेकिन 6 फेस कैसे हो? रेक्टेंगुलर बने हो। रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल से मिलकर बने हो। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो गिवन फिगर है वो क्या है? क्यूबाइड है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। अब घनाभ निकालना है, यानी देखिए इसमें भी 6 फेस, पहले वाला फेस, फिर इसके पीछे वाला फेस। कलर मैच नहीं कर रहा है, कलर मैच कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हल्का सा ग्रीन। ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये फेस 1 है, ये फेस 2 हो गया। इसी तरह ये फेस 3, ये फेस 4, ये फेस ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, तो कितने हो गए? 6 फेस हो गए कि नहीं? अब देखिए अगर आपको निकालना है पूरा
तो क्या करेंगे, यानी कि नीचे वाला निकालेंगे, नीचे वाला एल और बी से मिलकर बना है, और इसमें कितना है, नीचे वाला एक एल है, ऊपर वाला एक एल, यानी कि एल बी 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, इसको हटा देंगे। सिमिलरली राइट वाला एक किससे मिलकर बना है, तो बी और एच से मिलकर बना है, बी और एच, ये भी 2 हो जाएगा। और फिर आ गया कि 2, ये इधर राइट वाला आगे वाला निकाल लेंगे, तो बी प्लस एच, बी प्लस सॉरी बी प्लस एल, बी प्लस एल हो गया। तो देखिए इन तीनों से जोड़ के निकाल लीजिए, यही निकल जाएगा आपके पास। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपसे बोल रहा है कि सरफेस, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया यानी कि फिर से वही काम करना है क्या, कि जो भी आपको गिवन फिगर है उसमें नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे वाले सरफेस ऊपर वाले सरफेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि आपके पास था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और माइनस कर देंगे इसमें से नीचे वाला सरफेस एल बी, और 2 कर देंगे क्योंकि ऊपर वाली सरफेस माइनस कर रहे हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर 2 का मल्टीप्लाई करने के अंदर, और फिर यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है आपके पास, एच दोनों में है, तो एच बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया, एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि इस सरफेस का, और ये क्या है आपका पेरीमीटर है, क्या है पेरीमीटर, यानी कि गिवन शेप का अगर आपको लेटरल सरफेस फाइंड करना है तो उसका निकालिए पेरीमीटर, क्या निकालिए पेरीमीटर, और उसमें केवल हाइट का इंटू करिए जी, तो आपको गिवन सरफेस का निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए और दूसरा क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप लोग सब जानते हैं, ये क्या है एरिया है, ये क्या है एरिया, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें केवल हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी तरह कि अगर आपको इस कमरे में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, तो क्या करेंगे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तक करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अब निकालना है नेक्स्ट अपना है सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर यानी कि जो भी गिवन शेप हो, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल और इन दोनों को ज्वाइन करिए, काम खत्म, ये आपका बन गया सिलेंडर। सिलेंडर कैसा 3D शेप है, देखिए हम लोग अच्छे से बनाते हैं, ये तो मजाक कर रहे थे। देखिए ये बन गया, इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे, ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है जैसा फिगर में दिया है। अब देखिए अब इसको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या निकालना है कर्व्ड, सॉरी पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, बाद में निकालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इस पोर्शन को निकालिए, तो ये पोर्शन अगर आप इसको बीच से कैंची से बीच से काट देंगे तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, ठीक है। अब इसका क्या होता है, तो ये होगा भाई रेडियस है, रेडियस यानी कि डायमीटर, यानी कि बोल सकते हैं कि ए सॉरी डायमीटर है, तो इसका ले लेंगे कितना 2a 2r, ठीक है। और ये हाइट कितनी h है, तो एरिया यानी ये किसका है रेक्टेंगल, एरिया कितना आ गया, देखिए ये आ गया पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप यही होगी ना इसकी लेंथ, लेंथ कितनी होगी 2 पाई r, कितना होगी 2 पाई r, और हाइट कितनी h, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कितना हो गया 2 पाई r। अब देखिए अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा चीज है। देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई r आपको गिवन है h, और प्लस नीचे एक सर्कल ऊपर एक सर्कल, तो नीचे सर्कल का कितना होगा एरिया पाई r स्क्वायर, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी काउंट हो जाएगा ऊपर भी काउंट हो जाएगा, तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। देखिए अब इसमें क्या आ रहा है 2 पाई r कॉमन आ रहा है, आपके पास बच रहा है h प्लस r, यही आपको गिवन फिगर का है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम में देखिए नीचे वाले सर्कल का था कि नहीं एरिया निकालेंगे, ये जो सर्कल है इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, और इसमें केवल मल्टीप्लाई कर दिए h का, यानी कि हाइट का मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा गिवन फिगर का वॉल्यूम, क्या मिल जाएगा गिवन फिगर का वॉल्यूम। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोन। अब कोन देखिए क्या होता है कि कोन किस टाइप का है, यानी कि बर्थडे कैप देखे हैं, ठीक है बर्थडे कैप देखेंगे नहीं, तो बर्थडे कैप जिस तरह से होता है, बर्थडे कैप देखे होंगे या फिर देखे होंगे कि आइसक्रीम खाने वाला कोन देखे होंगे, आइसक्रीम जिसमें कुछ ऐसे आइसक्रीम देते हैं, ठीक है आइसक्रीम वाला कोन, तो ये होता है। अब देखिए इसमें एक सर्कल होता है और नीचे एक हाइट का कोन होता है, देखिए तो ये बन गया, इसका रेडियस मान लेते हैं r और ये है h, और इसको उल्टा करके रख दीजिए तो आपके पास बन गया, यानी हाइट इसकी हो गई h और ये हो गई r, रेडियस r हो गई।
लेकिन अब इसमें ये भी तो एक हाइट है, देखिए ये भी तो एक हाइट है। इस हाइट को क्या बोलते हैं? इस हाइट को क्या बोलते हैं? इस हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, यानी कि झुकी हुई हाइट या तिर्यक लंबाई इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए आपके पास एच आपको गिवन है, एल कैसे निकालेंगे? तो एल निकालने बस ये फॉर्मूला दिया है, एल निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया है। क्या है कि अगर इस पोर्शन को कैंची से काट के निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, और ये आपको दिया है एच, ये दिया है आर, और यहाँ पे एल है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, होगा कि नहीं? अब यहाँ से एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में आगे, तो आगे आपके पास एल की वैल्यू। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम से पहले हम लोग, ठीक, वॉल्यूम से पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे? नीचे वाला कितना हो गया? इसका सरफेस एरिया क्या होता है? यानी इस सर्कल का 2 पाई आर और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट कौन सा? स्लैंट हाइट ले सकते हैं, l/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि पाई आर एल हो गया, पाई आर एल। तो देखिए आ गया कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जो सरफेस एरिया है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि कोण। अब आपको निकालना है क्या कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें? तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये जो गिवन फिगर है, इस गिवन फिगर में क्या करिए कि हाइट, यानी कि इस सर्कल का हाइट ले लीजिए, सर्कल का क्या लीजिए? हाइट। देखिए ऊपर वाले का होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर एल, और नीचे एक सर्कल है यानी कि 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो अब पाई आर कॉमन आ रहा है, एल प्लस आर बच गया। तो आपके पास आ गया किसका? गिवन फिगर का रेक्टेंगल, ठीक है, यानी गिवन फिगर का टोटल सरफेस एरिया। और इसमें हाइट निकालना है। अब देखिए हाइट वॉल्यूम निकालने वास्ते काफी पूछता है, क्या है कि अगर आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए आप सिलेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं? सिलेंडर। देखिए ऐसा कुछ बनेगा सिलेंडर, और सिलेंडर देखिए ये है। अगर इसको कट करेंगे बी से, इसको कट करेंगे तो देखिए इसमें 3 कोण निकल, 2 कोण निकल रहे हैं, एक कोण ये, एक कोण ये। कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से एक कोण ये निकलेगा, ऊपर वाला घुमाए तो एक कोण ऊपर से, नीचे वाला भी घुमाए एक कोण नीचे से, और लेकिन ये वाला सरफेस बचेगा। देखिए ये वाला जो डॉटेड कर रहा है, ये वाला जो सरफेस बचेगा, ये क्या बन गया? यानी कि फिर से एक तरह से कोण बनेगा। एज्यूम करिए कि ऊपर से एक कोण निकल गया, नीचे से एक कोण निकल गया, और ये जो सरफेस बना, ये क्या बना? ये भी एक कोण की तरह ही बनेगा। ये भी क्या बनेगा? एक कोण की तरह। तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था उसमें केवल 3 का डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसमें लिए 3 का डिवाइड किया गया है, यानी कि जो भी सिलेंडर का फॉर्मूला था उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्फीयर। नेक्स्ट क्या है? स्फीयर। देखिए स्फीयर जानते हैं। अब स्फीयर कितना है? यानी कि अगर ये है 3D शेप है, क्या है? 3D शेप है, इसमें ये आपका आर है, ये आपका क्या है? आर है, और देखिए ये आप, और इसमें एच भी, हाइट भी कितनी है? आ रही है, हाइट भी कितनी है? आ रही है। तो देखिए इसका आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, यानी कि ये आप इसमें 4, यानी कि एक सर्कल का एरिया निकालिए, एक सर्कल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें 4, यानी कि एक सर्कल का कागज ढककर, कागज काटकर सेम रेडियस का अगर किसी स्फीयर शेप में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आपको चाहिए। कितने चाहिए? 4 पेचेस चाहिए। तो इसलिए इसमें 4 का इंटू हो गया है, तो क्या गया? 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये 2 बार लिख दिया गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो एक ही होता है ना, क्या अलग होता है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही है। वॉल्यूम निकालना क्या है? देखिए वॉल्यूम है कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देखिए क्या है? हेमिस्फीयर। ये बड़ा अच्छा है। हेमिस्फीयर क्या होता है? यानी कि एक स्फीयर को पकड़िए और तलवार से बीच से काटिए। एक स्फीयर को पकड़िए, देखिए क्या है, एक स्फीयर को पकड़े और यहाँ से तलवार लाइए और बीच से काट दीजिए, यानी कि कट के आधा हो गया, यानी कि कुछ गोला टाइप को या कटोरा टाइप को आपको मिल जाएगा। क्या मिल गया? कटोरा टाइप का मिल गया कि नहीं? तो यही है, इसका सेंटर ये होगा और रेडियस आर, इसकी हाइट भी आर। तो जो भी आप
स्पेयर का पढ़े हैं उसमें बस 2 का डिवाइड कर दिया आपका निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए इसमें अलग हुआ, टोटल सरफेस एरिया यानी कि पहले निकालिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना उसका स्पेयर का पढ़ते 4 पाई आर स्क्वायर और इसमें 2 का डिवाइड कर दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब निकालना टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये सर्कल भी तो है, ये क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ जोड़ के हो गया कितना 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालना है क्या करेंगे यानी कि उसका पढ़ते 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है इसकी मदद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, चलिए अब फॉर्मूला पढ़नी है, फॉर्मूला आपको याद है नहीं याद है तो फिर से रिवाइड करके देखिए कि फॉर्मूला क्या है। देखिए 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 260 कितना है, यानी वॉल्यूम आपको दिया है कि वॉल्यूम है भैया 260 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इनको क्या करते हैं आज ज्वाइंट इंडेड यानी कि इन जो भी कोन या क्यूब बनेंगे क्यूब से एक ज्वाइंट करके बनाते हैं एक फेस या फिगर बनाते हैं। देखिए ये एक क्यूब है और इसका आपको वॉल्यूम दिया है, इसका आपको वॉल्यूम दिया है कितना है भैया कि 261 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और इनको ज्वाइंट करके फिगर बनाते हैं तो कैसा फिगर बनेगा देखिए ठीक है। तो ये बन गया फिगर, गलत सा बना लेकिन फिल कर लीजिए क्या है। अब देखिए इससे आप निकाल सकते हैं ए की वैल्यू, क्या निकाल सकते हैं ए की वैल्यू, कि आपको पता है कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल्स टू 216, ठीक है। और ए क्यूब यानी कि इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब कर लीजिए, देखिए यही पिक किए तो ए क्यूब यानी कि ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और इससे क्यूब से मिला है बना है क्यूबाइड, और क्यूबाइड का बताना है तो टोटल ये कितना होगा तो 6 आप 18 बता देंगे 18 सेंटीमीटर। तो एल आपको मिल गई 18, बी आपको मिलेगा कितना, बी आपको कितना मिल गया, बी आपके पास आ गया 6 और एच आपके पास आ गया ये भी 6 और इसमें लगा दीजिए तो क्या होगा, तो सरफेस एरिया बताना है तो सरफेस एरिया निकाल लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप या क्यूबाइड, क्योंकि क्यूबाइड ही बनेगा ना तो क्यूबाइड क्या होगा यानी कि 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। देखिए 2 एल कितना आया था 18, बी कितना आया था 6 प्लस बी 6 इंटू 6 प्लस एच ये भी 6 था और एल कितना था ये भी 18 था, तो इसको कर लिए यानी कि 2 ब्रैकेट में ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 108 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए जो भी आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अ वेसल, ठीक है क्या है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, यानी एक वेसल है जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड ठीक है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि कुछ ऐसा फिगर है देखिए, यानी कि ये हेमिस्फीयर है देखिए, पहले ये सिलेंडर बनाते हैं और इसके नीचे एक बाउल लगा देते हैं हेमिस्फीयर कटा हुआ और ये इसकी हाइट हो गई, इसकी हाइट हो गई h। अब देखिए बोल रहा है देन डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस हेमिस्फीयर का या हेमिस्फीयर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि सिलेंडर का दिया 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, और बोल रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि वेसल की टोटल हाइट कितनी दी, यानी ये टोटल हाइट यहां से यहां तक कितनी हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी कि इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है वॉल्यूम इससे पूछ रहा है, एंड बोल रहा है द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि सरफेस एरिया पूछ रहा है इनर का,
तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो पहले हम लोग, अब आपको कैपिटल एच दिया है, इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल एच, और डी है, डी आ गया कितना 14, यानी डी बाई आप जानते हैं कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी यहाँ पे निकालिए, तो डी इज इक्वल टू होता है आर बाई यानी कि 2r, डी इज इक्वल टू 2r, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7, कैलकुलेट कर लेंगे, अरे डी की वैल्यू रख दीजिएगा, डी की वैल्यू रख देंगे कितना, कितना है 14 है, सॉरी हाँ 14 है, बाई 2 निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इसी तरह कैपिटल एच है कितना है, ये है 40, ये भी 14 है, कैपिटल एच कितना है, ये भी 14 है। अब देखिए कैपिटल एच 14 है सेंटीमीटर, कैपिटल एच किससे मिला है, यानी देखिए ये रेडियस से मिलकर बना होगा, ये रेडियस से मिलकर बना होगा, तो स्मॉल एच निकल जाएगा, तो कैपिटल एच इक्वल टू 14 इक्वल टू एच प्लस आर, और आर की जगह 7, आर की जगह में क्या रख देंगे 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये 13 है, हाइट ऑफ द वॉल्यूम ये आपको 13 दिया है, ये क्या दिया है 13, तो कैपिटल एच इक्वल टू 13 है, 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर रख दीजिएगा 13 सेंटीमीटर, तो एच इक्वल टू यानी कि लिख सकते हैं कि 13 इक्वल टू एच, एच की जगह एच रहेंगे स्मॉल एच, और आर की जगह रख सकते हैं 7, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा एच सेंटीमीटर में। अब आपको निकालना इसका वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो भी आपको शेप गिवन है उस शेप का वॉल्यूम निकालिए, तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप, गिवन शेप यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना बताया 2/3 पाई आर क्यूब, अब इसमें रख देंगे कितना रख देंगे, तो पाई की वैल्यू देखिए पहले जो कॉमन है कॉमन निकालिए, तो पाई आपको पाई कॉमन मिल रहा है, पाई क्या करना है कॉमन मिल रहा है, तो पाई ले लिए, आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है वो लीजिए, तो एच प्लस 2/3 क्या बन गया आर बन गया एक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और पुट करके आंसर निकाल दिए। इसी तरह आपसे पूछ रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल, यानी कि सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया निकाल दिए, सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, अब देखिए ये निकालेंगे ना कि आर की वैल्यू रख दीजिएगा, एच की वैल्यू रख दीजिएगा और आर की वैल्यू फिर से रख दीजिएगा, और इनको सॉल्व करके निकाल देंगे, ठीक है। देखिए अब शेप का निकालना हमको इनर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ द गिवन शेप कैसे निकालेंगे, तो भैया एक सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप कितना जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस, अब देखिए इसका नीचे वेसल है तो ये हो जाएगा फिर 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, आर आ रहा है, और क्या लग गया एच प्लस आर, यही तो निकाल लेंगे, और इसमें एच की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको दिया था फिगर, क्या दिया था, अब वेसल इसका फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में था, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा था, सिलेंडर से आप एच की वैल्यू यानी कि टोटल हाइट आपकी बॉडी की दी थी, कितनी दी थी 13 सेंटीमीटर, आप इसकी हेल्प से एच निकाल सकते क्योंकि आपको आर पता चल गया था, आर कितना था 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से निकाल लिए, ठीक है। तो आपको मिल गया ये, यानी कि जो सिलेंडर है सिलेंडर की हाइट मिल गई, और इस हाइट को रख के इस फॉर्मूले पे रख के निकालिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट पॉसिबल शेप इन द, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट पॉसिबल शेप इन द कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब, क्यूब, अब देखिए क्यूब आपसे पूछ रहा है, क्यूब में रखा गया और 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अब स्फीयर का, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपकी के पास एक कोन दिया है, क्या दिया है कोन, ये वाला लेते हैं, देखिए आपके पास दिया है एक, पहले क्यूबाइड बनाते हैं, क्या दिया है एक क्यूबाइड दिया है, आधा काम तो फिगर से हो जाता है, अगर आप फिगर सही से ड्रॉ कर लिए, फिगर आप सही से ड्रॉ कर लिए तो फिगर से ही सारा काम आपको दिख जाता है कि क्या इसमें बनने वाला है। अब इसके अंदर एक रखा गया हेमिस्फीयर या फिर स्फीयर बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर हम बोलिए हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर कुछ ऐसा रखेगा, मैक्सिमम बोला है कि लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट कैसे रख सकते हैं, अगर इस पूरे सॉलिड का आपको दिया वुडन साइड ये 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर वुडन रखा होगा, वुडन का जो भी स्फीयर रखा होगा उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ वुडन वो कितना होगा 7/2 होगा, भाई 7 इधर 7 इधर, ठीक है, तो 7 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 7/2 इसका रेडियस आ गया,
7/2। अब आपको यही निकालना है। तो क्या है, आपसे पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ द शेप, तो वॉल्यूम किस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो आप रख दिए, यानी कि 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, फिर आर की वैल्यू 7/2 और फिर आर की वैल्यू 7/2। 2 ये कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 11 मिल गया। 3 से तो कटेगा नहीं, 3 इसी तरह रहेगा, 7 से एक 7 कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई 77 अपॉन में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ वुडन वेस्टेड इन द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में ये वेस्टेज, यानी ये जो वेस्टेज भई है, ये क्या भई वेस्टेज भई है, यहाँ पे आपका स्पेयर नहीं है, ठीक है, जो कॉर्नर में स्पेयर नहीं है, उस स्पेयर यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि भैया कितना वेस्ट भया है मटेरियल, क्या भाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अब आपको ये निकालना, आपको इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए क्यूब, यानी कि अब 7 है तो 7 का क्यूब कर देंगे, यानी कि ए की साइड कितनी 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, 343 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें कितना वेस्ट है, तो आप ये टोटल वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग वुडन पीसेस, ये कितना, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना होगा, यानी 343 माइनस 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 77 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या कि इस जो शेप का है वो शेप में से आपको जो रिमेनिंग शेप बचा वो आ जाएगा। अब इसमें क्या मिलेगा कि जो आपको शेप मिला है उस शेप में से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेट करिए तो 3 कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 9, इसका एलसीएम लीजिए तो 9 और ये हो जाएगा 12 के 12 यानी 9 12 और ये 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें यानी कि 700, यानी कि हो जाएगा 847 अप्रोक्स, शायद हमको लग रहा है, अपॉन में 3, इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया आंसर, यानी कि आएगा 400 समथिंग 403 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी इतना ब्लॉक बचा है। अब परसेंटेज निकालना आता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि जो शेप आपको गिवन है, जो शेप गिवन है वो उसको नीचे रखेंगे, टोटल कितना है 343, परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज, तो नीचे वाला टोटल, ऊपर वाला यानी कि जो आपका रिमेनिंग बच गया 0 अप इंटू 3 और इंटू कर देंगे 100 का, ये आपका निकल जाएगा परसेंटेज, ये क्या निकल गया परसेंटेज में आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन इतना दिया है, यानी 15 10 और 15 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल होल ऑफ द डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसमें होल किया जाता है, यानी कि क्यूबॉइडल, देखिए कि ये टाइप का क्यूबॉइडल है, फिर से बात कर रहे हैं कि फिगर बना लीजिए, फिगर जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि पेपर में आप सॉल्व करेंगे तो फिगर ही आपका आधा काम कर देगा कि आपको पता चलेगा क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। तो इसकी डायमेंशन दिया है, इसकी डायमेंशन कितना दिया है 15, कितना दिया 15 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर, और इसमें होल किया जाता है, यानी 7 सेंटीमीटर का एक होल किया जाता है। और फिर नीचे यहाँ पे देखिए इस तरह फिगर, तो 7 सेंटीमीटर का होल किया जाता है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि पूरा है ये क्या है पूरा होल किया जा रहा है, ये यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का होल कर रहे हैं, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस आप बता सकते हैं 7/2, रेडियस कितनी होगी, यानी डायमीटर का आधा कर देंगे 2, यानी कि 7/2 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, रेडियस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है। देखिए सिलिंड्रिकल क्यूबॉइड है, ठीक है, फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक, अब डायमेंशन इतना इतना दिया है, एल की वैल्यू आपको दी है, एल की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और एच की वैल्यू दी है।
ठीक है। होल करते 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो ये जो पोर्शन बच गया है इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो इसमें से क्या करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या है, सरफेस एरिया पहले कौन लगा दिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड लगा दिए, प्लस कर देंगे या माइनस करिए पहले, क्योंकि इसमें से 2 सर्कल काट के निकाले भी होंगे, तो 2 सर्कल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्या गया, सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी सर्कल, प्लस कर देंगे इसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस, अब सर्कल करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यही काट के निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कि सिलेंडर, सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच, और इसमें रख देंगे वैल्यू, और वैल्यू रख के कैलकुलेट करके निकाल कर बता दीजिएगा। रख लेंगे नहीं, एल की वैल्यू को पता है कितनी 15 है, बी की वैल्यू पता है 10 है, एच की वैल्यू पता है कितना है 5 है, ये पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर की वैल्यू कितनी होती है 7/2, यहाँ पे निकाल के रखे हैं। एच की वैल्यू, अब देखिए एच क्या होगा, एच यहाँ पे निकाल गया, एच क्या होगा, एच जो होगा बी के एच के बराबर होगा, यानी कि ये जो हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, वही ये है एच होगी, तो एच आ गया 5 सेंटीमीटर, एच कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एच कितना आ गया